अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। नो क्वेश्चन जो प्रशांत ने मुझे दिए थे। अब इसमें मेरी गलती तो है नहीं कि तुमने वही प्रिपेयर किया जो उस क्वेश्चन पेपर में था। ऐसी चीजों में गारंटी थोड़ी होती है। मैं आपको उनका एड्रेस नहीं दे सकता। तुम्हें क्या लगा था आस्था कि इस तरह धोखा देकर तुम पेपर्स में पास हो जाओगे, मामा खुश हो जाएंगी? मामा प्लीज मेरी बात सुन लीजिए मामा प्लीज। मामा आई एम सॉरी मामा। सॉरी मामा। सॉरी। सॉरी। सॉरी मामा। So sorry, Abhi. I'm so sorry. जिस भरोसे पे तुमने और नेहा ने गुड़िया को सौंपा था मुझे, अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं कुछ नहीं करती। जैसे नेहा चाहती थी नहीं बना पाई उसे। I failed. मैं हार गई अभी। मैं हार गई। अब तो मैंने अपनी गलती मान भी ली है, फिर भी मम्मा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। मम्मा ने आज तक मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। आज तो उन्होंने मुझे अपने रूम से निकाल दिया। अब तुम पर गुस्सा होने का हक तो है ना उन्हें, और फिर तुम तो जानती हो कि वो तुम्हें कितना प्यार करती हैं। जानती हूँ, इसी बात का तो दुख है मुझे। अच्छा, और जो तुमने किया वो? माना, I made a mistake। जो किया मम्मा ने ठीक किया, सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मा को हर्ट किया। She is right। उन्होंने मुझे आज तक किसी बात के लिए मना नहीं किया। उनके रहते मैंने आज तक पापा को भी मिस नहीं किया। वही मेरी मम्मा भी है और पापा भी। अगर आज पापा होते ना तो वो मुझे जरूर माफ कर देते। देखो आस्था, इस तरह की गलती पे कोई भी उतना नाराज होगा जितना सिमरन आंटी तुम पे नाराज है। और फिर तुमने खुद कहा है ना कि यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक, तो ये सब बातें भूल कर पढ़ाई पे मन लगाओ। I promise, I will try my best। मैं मम्मा को इस तरह नहीं देख सकती। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। गुड गर्ल, चुप हो जाओ।
प्लीज प्लीज रिलैक्स, एक बार इसकी बात सुन तो लो। आंटी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आस्था ने जो कुछ भी किया उसका बुरा ना माने, बट जस्ट थिंक अबाउट हर, शी इज अ किड आफ्टर ऑल। आपकी बात को लेके अपसेट है जब से रोए जा रही है। मुझे भी आज तक ये सब कहकर अच्छा नहीं लग रहा था सिद्धांत। उर्मिला तुमने नहीं देखा, लेकिन पिछले सालों में सिद्धांत ने सब देखा है। मेरे लाड प्यार की वजह से कितने लोगों ने मुझे टोका कि मैं आस्था को बिगाड़ रही हूँ, मैं उसे सर पर चढ़ा रही हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था उर्मिला कि मैं इस बच्ची को अच्छी तरह से पाल सकूंगी, उसे एक अच्छा इंसान बना सकूंगी। इसलिए हर बार मैंने उसकी हर गलती को इग्नोर किया, हर गलती को ढकने की कोशिश की। पूछो सिद्धांत से। लेकिन इस बार जो इसने किया, मुझे खुद पर से भरोसा उठ गया उर्मिला। उसने मुझे और मेरी अपब्रिंगिंग को गलत ठहरा दिया। ऐसा नहीं है आंटी, यू ओवर रिएक्टिंग। आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग सिद्धांत। फॉर हेवन सेक, आज के बाद ना ही तुम उसकी तरफदारी करोगे और ना ही उसे माफ करने की बात करोगे मुझसे। सिमरन, तुम यहाँ वेट करो। आप यहाँ वेट कीजिए। आनंद साहब, अपने दोस्तों की मौत के बारे में पता लगाने इतनी दूर से आई है वो, और वो भी बिल्कुल अकेली। भाई उसने मुझ पर बहुत जोर डाला कि एक बार मैं उसकी मीटिंग आपसे करवा दूं। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि आप किसी से नहीं मिलते। मजे की बात यह है कि अपने दोस्तों की मौत के लिए वो आपको जिम्मेदार ठहरा रही है। What rubbish. यही तो मैं उससे कह रहा था कि आनंद साहब इस तरह के आदमी नहीं है। तो पता नहीं क्या उल जलूल कहने लगी कि उसकी वॉइस मेल पर एक मैसेज आया था कि उसकी फ्रेंड दिव्या ने उसे भेजा था कि वो मुसीबत में है, आनंद साहब अच्छे आदमी नहीं है, उसे मदद की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। ये दिव्या है कौन? मैं किसी दिव्या को जानता नहीं, मैं मिला नहीं आज तक किसी दिव्या से। आनंद साहब, आप ये सब मुझे क्यों समझा रहे हैं? क्या मैं आपको नहीं जानता? भाई ये बात सच है कि वो दोनों टूरिस्ट गोवा आए थे। अब मज़े की बात यह है कि ये लड़की उन दोनों की मौत के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रही है। भाई मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बता देनी चाहिए। थैंक्स अ लॉट, मगर ये जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं चलूं? आस्था, तुम्हारी मम्मा को तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। बेटा, उन्हें गुस्सा आता है लेकिन बहुत जल्द उतर भी जाता है, और अपनी आस्था से तो वो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। वो मुझे माफ़ कर देंगी ना मासी? कब? अब ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। देखो आस्था, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मामा ने जो कुछ भी तुमसे कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जो तुमने किया, क्या तुम्हें वो करना चाहिए था? आस्था, यू हैव हर्ट योर मामा। लेकिन मासी, अब तो मैंने अपनी गलती भी मान ली है। सिद्धांत ने भी मुझे समझाया, मैंने उसे यही कहा, अब मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, प्रॉमिस। बस एक बार मामा अपना गुस्सा भूल जाए। बेटा, वो सब भूल जाएंगी। एक्चुअली विक्टर और दिव्या के साथ जो कुछ भी हुआ है
बस उस वजह से दीदी परेशान है। जस्ट गिव अस सम टाइम। ओके। ओके। पता है तुम इस तरह रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। वैसे आस्था, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। गिफ्ट? देखना है? हाँ। अभी लेकर आती हूँ। ये मेरी प्यारी सी आस्था के लिए उसकी मासी की तरफ से। थैंक यू मासी। वाओ, मेरा फेवरेट परफ्यूम। वैसे इसमें सारी चीजें तुम्हारी फेवरेट ही है। ओह थैंक यू मासी, थैंक यू सो मच। मैडम और कितनी देर? बस थोड़ी देर और क्या प्रॉब्लम है? पैसे दूंगी ना मैं। चलो चल बड़ा। प्लीज वेट। मुझे आनंद से सच बुलवाना ही होगा, लेकिन उसकी बातों से तो यही लगा कि वो आसानी से कन्फेस नहीं करेगा। ही इज़ टू डेंजरस। दिव्या को रेप करने के बाद विक्टर और दिव्या की जान ली है इसने। जब इसे पता चलेगा कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ और सच्चाई मालूम करने यहाँ आई हूँ, तो क्या मुझे जाने देगा वो? नहीं, इस वक्त उससे मिलना ठीक नहीं। मामा, आस्था रेयरली अपने पापा के बारे में मुझसे बात करती है, बहुत कम, क्योंकि सिमरन आंटी के प्यार ने उसे वो कमी कभी महसूस होने ही नहीं दी। लेकिन आज उसने मुझसे कहा कि अगर उसके पापा होते तो उसे माफ कर देते। बेटा, किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात होती है। सारी दुनिया की नज़र होती है आप पर। अगर आस्था को कुछ हुआ तो लोग सिमरन को ही बुरा कहेंगे अपनी बच्ची नहीं थी ना, इसीलिए। तुम्हें इस तरह आस्था की फिक्र करते देखकर, उसके बारे में बोलते देखकर हमेशा मुझे मानस की याद आती है। सिमरन और मानस की दोस्ती बिल्कुल ऐसी ही थी। दोस्ती से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता बेटा। सिमरन से मिलकर, उसे जानकर ये बात जानी है मैंने, और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम्हारी और आस्था की दोस्ती इसी तरह बनी रहेगी। डोंट वरी मामा, आस्था मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अब मेरी फ्रेंड की वजह से आपकी फ्रेंड को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, आई प्रॉमिस। बेबी, कॉफी पी लेना। पढ़ो पढ़ो। अभी तक जाग रही है? कॉफी लाऊं?
मेरे को मालूम है बहुत गुस्से में तुम, बराबर है, तुम्हारा गुस्सा एकदम बराबर है। पर भाई मैं अभी बेबी के कमरे से आ रही है, पढ़ाई कर रही है वो अभी तक, बहुत नींद आ रही है उसको, लेकिन फिर भी जाग रही है यानी पढ़ाई कर रही है। पर भाई बहुत टेंशन में लग रही है वो, अभी देखो उसकी परीक्षा आ रही है, ऐसे टेंशन में वो पढ़ाई करेगी तो मग उसको याद कैसे रहेगा। तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे कह दो। म्हणजे काय बोल रही है तुम? अच्छी तरह समझती हूँ मैं क्या कह रही हूँ शगुना। सिद्धांत, तुम और पापा जब भी मैंने आस्था का साथ दिया है, एक ही शिकायत लेकर मेरे पास आए हो कि मैंने आस्था को बिगाड़ा है, मैंने सर पर चढ़ाया उसे। और आज जब इतनी बड़ी गलती की है उसने और मैं उसे डांट रही हूँ, तब भी मुझी से शिकायत कर रहे हो कि मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, क्यों कहा ये सब उसे। तुम ही बता दो ना क्या कहना चाहिए मुझे उससे। नायक भाई क्या बोलती है तुम उसकी मम्मी है, तुम जो उसके लिए सोचेगी वही बराबर होएगा, मेरे को मालूम है। पर भाई तुम एक बार बेबी को माफ नहीं कर सकती मैं उसे शगुना। दरवाजा बंद कर देना। I think you are being too judgmental, सिमरन। छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी बात सोच ली तुमने। तुम्हें भी लगता है कि मैं आस्था के साथ ज्यादती कर रही हूँ? In a way, yes। सिमरन, बच्चे बच्चे हैं, गलती करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन बड़े अगर ये सोचे कि उस उम्र में बच्चे बड़ों की तरह बिहेव करेंगे तो मायूसी ही हाथ आएगी ना। ये कोई छोटी गलती नहीं है शेखर, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है सिमरन कि तुम अपनी बेटी पर से भरोसा ही खो दो। माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। सिमरन, आस्था एक नाजुक उम्र में है, हर कदम पर उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम ही हाथ खींच लोगी तो संभलने के बजाय वो बिखर जाएगी, और ये तो तुमने कभी नहीं चाहा, तो अब क्यों। सिमरन, इस वक्त का तुम्हारा सपोर्ट आस्था में नई मैच्योरिटी ले आएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस।